मध्य प्रदेश के सतना जिले में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आ रहा है। यही वजह है कि शहर के वार्ड क्रमांक 41 का शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय की दीवारें टूटी हुई हैं और शौचालय से दरवाजे गायब हैं। विद्यालय में कुल 25 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 2 शिक्षकों की तैनाती की गई है। हालत यह है कि इस जर्जर भवन में दिन ढलते ही बदमाशों का डेरा हो जाता है। चोरियां लगातार होती हैं। बदमाश खिड़की और दरवाजे उखाड़ कर ले गए हैं, जिसके बाद भी विद्यालय को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं हूं मनोज रजक। आज हम सतना में हैं और सतना में एक सरकारी स्कूल में खड़े हैं। ये वह सरकारी स्कूल है जो सतना शहर के बीचों बीच वार्ड क्रमांक 41 में स्थित है। यह अंग्रेजों के ज़माने का शासकीय प्राथमिक शाला कंपनी विभाग है। मैं आपको बता दूं कि ये वह स्कूल है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यहाँ पर बगीचा था और इसी बगीचे में आज स्कूल लग रहा है, लेकिन ये स्कूल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये जो दीवारें हैं, ये दीवारों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है। आगे हम चलेंगे कि बहुत सारी दीवारें टूटी हैं जहाँ पर से असामाजिक तत्व इस स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं और चोरी करते हैं। यहाँ पर शिक्षा के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं और 2 स्टाफ हैं, 2 शिक्षक हैं और 25 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम और आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ स्कूल की क्या स्थिति है। हम विद्यालय के भीतर हैं, उसके प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे बाईं ओर जो देखिए आप एक चिड़ियाघर है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का चिड़ियाघर है और इस समय इसकी स्थिति ऐसी है कि न तो दरवाजे हैं न खिड़कियां हैं। पूरी तरह से ये जर्जर है और खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। और हमारे सामने व्यायाम करने की व्यवस्था है, बच्चों के व्यायाम करने के लिए भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है वह शहर के बीच में मौजूद है और इसको चाहिए कि नगर निगम इसको अच्छे से दुरुस्त करे, संवारे, सजाए, ताकि एक शिक्षा का मंदिर जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं वो जाने कि ये स्कूल है और जब पढ़ के निकले तो उनको लगे कि ये स्कूल में हम कभी पढ़ा करते थे। लेकिन स्थिति ये है कि मेरे सामने, मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा दिखाएंगे, ये दीवार तोड़ दी गई है। बगल में मॉल का निर्माण किया जा रहा है और दीवार टूट गई है। यहाँ से असामाजिक तो आसानी से रात के समय प्रवेश कर जाते हैं। और सामने बिल्कुल देखिए ये शौचालय की स्थिति क्या है, यहाँ दरवाजे गायब हैं। चोरों ने दरवाजे उखाड़ दिए हैं और ले जा करके बेच दिया है। और स्थिति आज ये है कि ये पूरा भवन जर्जर है और इस जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने आते हैं। और एक बात खास तौर ये भी है कि जब चुनाव होते हैं तो इस विद्यालय को मतदान केंद्र में तब्दील कर दिया जाता है। विद्यालय की दशा और दुर्दशा पे हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वार्ड क्रमांक 41 के प्रवीण कुमार जैन पी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में ये स्कूल है, इसकी दुर्दशा क्यों है, सरकार क्या कर रही है। सर आप बताइए कि आपके वार्ड में ये स्कूल है, इसकी ऐसी स्थिति क्यों है। मैं जब पार्षद बना यहाँ पे, मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक स्कूल भी है, तो मैं स्कूल का निरीक्षण करने आया तो बहुत ही खंडहर नुमा ये इमारत थी और मेरे को बड़ा विचलित हुआ कि इतने अच्छी जगह में इतना अच्छा स्कूल है। बाद में पता किया तो पता चला कि पहले कंपनी बाग पीली कोठी के पास ये स्कूल लगता था। वो भवन जर्जर होने के बाद उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। फिर इसके बाद इंटर व्हील क्लब के माध्यम से यहाँ पे रंगाई पुताई का कार्य किया गया। बच्चों को स्टेशनरी दी गई, कमरों में पंखे लगवाए गए। तो इंटर व्हील क्लब ने इसको गोद ले लिया। अनमोल गुप्ता जी जो उसकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत सहयोग किया है। टेबल दिया, कुर्सी दिया, बच्चों के लिए खिलौने दिया। इसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यक्ति यहाँ आके स्कूल में बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं। स्कूल अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। दीवारें टूटी हैं, दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है, एक दरवाजा है, असामाजिक तत्व घुसते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो पठन पाठन काम है वो कितना व्यवधान पैदा करता है। सर यहाँ जो है हर महीने में 1-2 महीने चोरी हो जाती है। 2 महीने में मैंने दरवाजे ले जाएंगे, कुर्सी ले जाएंगे, 6 पंखे ले गए
और ये सामाजिक जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बीच में सपोर्ट करते रहते हैं। और जो पहले सामान लगा रहता था चोरी हो जाता है, मैंने महीने में 2 बार चोरी हो जाती है, महीने में 2-3 बार चोरी हो जाती है। और बगल से खुला है तो जैसे अपन स्कूल बंद कर देते हैं उसके बाद भी ये घुस आते। अभी अपन कहीं कांच की बोतल फोड़ देते हैं, कहीं आज ही फोड़ दिए थे, 3-4 बोतल फोड़ दिए अंदर, ये बगल से आके बोतल फोड़ दिए। उसको साफ सफाई करते रहते हैं, कम संसाधन जितना हो सकता है उतना करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। देखिए, एक टीचर होने के नाते तो वो टीचर की ये मनसा होती है, उसके हृदय में एक ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ें और उनके स्कूल का और शहर का और देश का नाम रोशन हो। लेकिन सरकारी नुमाइंदे जिनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, अगर वो लगातार कहीं ना कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो उन्हें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, उनके शहर में, उनके ज़िले में सरकार जो स्कूल संचालित कर रही है उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आज तक यहाँ पर ऐसे कोई बड़े अधिकारी नहीं निरीक्षण करने आए कि जिनकी नज़र इस पर पड़ी हो, देखा हो उन्होंने। और ये सब बात सही है, अगर अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे तो इसका कायाकल्प हो सकता है। सतना से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मनोज रजक, फाइनेंशियल।